तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का है गवाह खालिक़े तो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा। कितना आका उस सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मका आयशा। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत वहां आयशा। तू जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। तो जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सलाद सुना दिया है। सलाम लाते हैं शाम सुबह हजारों नूरी तेरे ही दर पर। तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया, लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया, लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। है प्यार कितना नबी को तुझसे, वो मेरा तुझको कहा है अक्सर। तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाख ताजा की ताजा कली है। खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ की तिलावत फरमाएं। क़ाबिल-ए-ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, 46 चक में आज पहली बार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिम रफ़ाकत साहब उनकी दावत पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह मेरी हाज़िरी और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। छियालीस में आज इतना खूबसूरत प्रोग्राम देखकर और आप हजरात की ये ज़ौक़ वाली शिरकत देखकर दिली मसरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर कदम और सांस के बदला में अजर अज़ीम अता फ़रमाए। उलमाए किराम मेरे दाएं बाएं तशरीफ़ फरमा हैं। इन उलमा के सामने मेरी हैसियत तो तिफ़ले मकतब की सी है। बहरहाल मैं अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में एक दो बातें मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। बिरादर मुकर्रम मौलाना मसूद खुशाबी साहब
अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं मसूद के बाद रुक इसलिए गया कि आज इश्तिहार पे हिजाजी लिखा हुआ है। अच्छा, माशाअल्लाह, कलमी नाम हिजाजी के है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कलम में, बयान में मज़ीद ज़ोर और बरकतें अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत से इन्होंने नवाजा, लेकिन मैं बहरहाल ख़ुद में ऐसी कोई बात नहीं समझता हूँ। दुआ कीजिए, अल्लाह करे हम हकीकत में वैसे बन जाएं जैसे हम नज़र आते हैं। मैंने कुरान मजीद से एक आय करीमा का टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया। मैं कोशिश करूँगा कि उसी में से एक बात आपके हवाले करूँ। अगरचे मैं आपके करीब ही रहता हूँ, लेकिन मजमा देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपसे पहली मुलाकात है मेरी। ऐसे ही है ना जी? बहरहाल वो तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मुकम्मल मजमा ही नया है मेरे लिए, लेकिन अक्सर साथी नए हैं। तो आपकी तवज्जो और ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा तो मैं अपना माफ़ी ज़मीर आपकी खिदमत में पेश कर सकूँगा, मुझे ज़रा आसानी रहेगी। दाएं बाएं देखेंगे तो मुझसे बात शायद शरह सदर के साथ ना हो सके। कुरान मजीद से सहारा लिया है, और वैसे भी ये तकरीब बच्चों के एजाज़ में मुनक़िद की गई। एक तकरीब आज यहाँ मुनक़िद है, एक तकरीब इन बच्चों के एजाज़ में मुनक़िद होने वाली है। ये जो यहाँ तकरीब है आज, इसमें मैं हाजिर हुआ, आप तशरीफ़ लाए। जो तकरीब मुनक़िद होने वाली है उसमें तमाम अंबिया तशरीफ़ लाने वाले हैं। और मेरा ये जुमला अगर संभाल लें तो इस पे भी नवाजिश होगी। इस तकरीब में इन बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाएगी, उस तकरीब में इन बच्चों के वालिदैन के सरों पर दस्तार रखी जाएगी। और एक जुमले का मेरा और जी चाह रहा है, जन्नत में आप जाएंगे इंशाअल्लाह, सभी जाएंगे इंशाअल्लाह जाएंगे। जन्नत में जब जाएंगे ना, तो पहले से हर जन्नती का प्लॉट, बंगला, कोठी, महल उसके नाम लग चुका होगा, उसका हदूद अरबा भी। जज़ाकुमुल्लाह। जन्नत में आप जब जाएंगे, आप बाद में जन्नत में कदम रखेंगे, पहले से वो महल, उसका हदूद अरबा, उसके नाम लग चुका होगा कि ये इतना हदूद अरबा, ये महल, ये कोठी नमाजी के लिए, ये गाजी के लिए, ये मुजाहिद का, ये शहीद का, ये हज करने वाले का, ये सदकात देने वाले का। हाफिज का पहले से हदूद अरबा तय नहीं होगा। हाफिज का पहले से हदूद अरबा तय नहीं होगा। अल्लाह फरमाएंगे हाफिज को कि इधर चलना भी शुरू कर और पढ़ना भी शुरू कर। जहां तेरा आखिरी लफ्ज होगा वहां रुक के पीछे देखना, जितना सफर तय कर आया है ये आज तेरे नाम लगा रहा हूं। बहुत बड़ा एजाज है हुफ़ाज़ के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ये निस्बतें अता फरमाए। साउंड वाला भैया अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो आवाज़ खोल दे और इको थोड़ी सी कम कर दे। अब इजाज़त हो तो मैं अपनी बात आपके सामने रखूं जी। जी, अब मेहमान आए तो आप भी उनके साथ यूं 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 जब तक वो बैठ न जाए, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये तो 46 चक है, गांव है एक। 8:45 का टाइम होने वाला है, 8:40, कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। इस वक्त भी अगर आप किसी बाज़ार में जाए ना, शहर में,
तो दुकानें बाजार आपको खुले मिलेंगे, दुकानें होंगी, गाहक भी होंगे, दुकानदार भी होंगे, मुसाफिर भी होंगे, राहगीर भी रोड पर होंगे। मैं अगर चौक में खड़े होकर, ऐसे भरे हुए चौक में खड़े होकर कहूं, ऐ दुकानदारों, तो गाहक बेशक मेरी तरफ न देखें, कोई हरज नहीं, मैंने उन्हें बुलाया ही नहीं। रागीर बेशक मेरी तरफ ध्यान न दें, कोई हर्ज नहीं, मैंने उन्हें बुलाया ही नहीं। गाहक बेशक न देखें, मुसाफिर बेशक न देखें, कोई हर्ज नहीं। मैंने जब कह दिया ऐ दुकानदारों, तो बात वाज़ेह हो गई कि मेरे मुखातिब सिर्फ ताजर हैं। स्कूल का उस्ताद स्कूल के ग्राउंड में खड़े होकर कहे, छठी क्लास के तलबा, 8वीं वाले बेशक बात न सुने, कोई हर्ज नहीं, उसने उन्हें बुलाया नहीं। जब उसने कह दिया छठी क्लास के तलबा, तो बात वाज़ेह हो गई कि मुखातिब सिर्फ छठी क्लास। उलमाए किराम तालिब इल्म का इस्तदलाल जुमला जाया न करना। अल्लाह फरमाते हैं, हर ऐरा गैरा नथु खैरा मेरा मुखातिब ही नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, मैं अल्लाह उनसे बात करने लगा। साहिबान तवज्जो है, ये मुफ्ती आसिम साहब मुझे लेने के लिए आए, क्योंकि मेरा वक्त खत्म होने वाला है, 9 बजे तक था मेरा वक्त। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। जी अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाते हैं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। इसका मैं अपने ज़ौक़ में माना किया करता हूं। अल्लाह फरमाते हैं, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो। दो रंगी छो पंजाबी च कहंदे ने कुड़ कुड़ किदे। अल्लाह फरमाते हैं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, पूरे के पूरे आओ दामन इस्लाम में। मैं ज्यादा तमहीद में जाना नहीं चाहता, पहले इरादा गुफ्तगू का कुछ और था, लेकिन अब ज़हन में बस ये बात आ गई तो ये अर्ज करने लगा हूं। ये जो इस्लाम का दामन है या इस्लाम की चार दीवारी है, आज हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं, मोमिन हैं। ध्यान से मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। ये जो इब्तिदा के 2-3 मिनट हैं, इसी के इर्द गिर्द मैंने बात बाकी के रखनी है आपके हवाले। आज कोई कहे कि मैं दामन इस्लाम में आना चाहता हूं, तो यकीनन आप जब उसे इस्लाम में लेकर आएंगे तो इस्लाम का कोई दाखिली दरवाजा तो है जी, दाखिली दरवाजा तो कोई, ये इस हाल का ये दाखिली दरवाजा है, हम यहां से गुजर कर आए। आपका घर है, उसका एक दाखिली दरवाजा है, आपकी दुकान है, उसका एक दाखिली दरवाजा है। इस्लाम का दाखिली दरवाजा भी तो है। आज अगर कोई कहे कि मैं इस्लाम में आना चाहता हूं, तो मेरे ख्याल में मुझे आके के कोई कहे या आपको कहे, तो हम उसे कलमा पढ़ाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, मैं लफ्ज से लफ्ज मिलाने लगा हूं, माला आपके हवाले करके बड़ी जल्दी रुखसत हो जाना है। अशहदु अल्ला इलाहा, ये अशहदु जो है इसका माना क्या है? मैं गवाही देता हूं। थोड़ा थोड़ा बोलो ना मेरे साथ। मैं, बहुत सादा लफ्ज है, बहुत सादा लफ्ज है। किसी बंदे का कोई अदालत में केस चल रहा हो ना, जज कहे अगली पेशी पर गवाह लेके आना, वो बंदा बड़ा मुतमिन हो जाता है, ये भी कोई काम है, ले आऊंगा मेरे बहुत से गवाह। ताश के पत्ते पे हम इकट्ठे बैठते हैं, बहुत से गवाह। क्रिकेट के मैच पे मेरे बहुत से गवाह। बैठक में, चौपाल में, दारे में बैठकर, डेरे में बैठकर गप्पे लगाते हैं, नवाज शरीफ बनेगा वजीर आजम या शहबाज बनेगा, मेरे बहुत से गवाह ले आऊंगा। आए दोस्तों के पास, वो पूछे क्या बना केस का? बनना क्या था? जज ने कहा गवाह लाना। तो तुम हो ना मेरे गवाह? हाँ हम हैं। मुझे जानते हो ना मैं केस में सच्चा हूं, मेरी बातें सच्ची हैं? हाँ सच्ची हैं। मेरे साथ अदालत चलोगे? तो वो कहें हम यहां तो तेरे गवाह हैं, अदालत साथ नहीं जाते। 46 चक वालों, ईमानदारी से बताओ, उसे सज्जन कहोगे?
या हाँ करो या ना करो, जल्दी जल्दी। उसे सज्जन कहोगे क्यों? इसलिए कि यहां तो कह रहा था, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां से मुनकिर हो गया, जहां जरूरत पड़ी वहां से मुकर गया, जहां जरूरत पड़ी वहां से फिर गया। जहां जरूरत पड़े वहां तेरी कोई गवाही न दे, तू उसे सज्जन नहीं समझता। क्या समझा है मैंने और तूने रब को? क्या समझा है इस्लाम को? मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, नाराज ना हो जाए कोई। घर में बैठकर, मसनद में बैठकर, मिंबर पे बैठकर रब की तौहीद की गवाहियां देना ठीक है, लेकिन यहां कोई तौहीद पे हमला आवर हो, वहां उसकी तौहीद का गवाह बनना इसे ईमान कहते हैं। घर में बैठकर, मसनद पे बैठकर, दुकान पे बैठकर खत्मे नबूवत की बात करना भी ठीक है, लेकिन जहां कोई खत्मे नबूवत पे डाका मारे वहां खत्मे नबूवत का चौकीदार बनना इसे ईमान कहते हैं। घर में बैठकर, मसनद पे बैठकर सहाबा और आले बैत की अजमत की बात करना ठीक है, लेकिन जहां कोई सहाबा को भौंके वहां सहाबा का दिफा करना इसे ईमान कहते हैं। जहां जरूरत हो। अब इन्हीं 3 जुमलों पर मेरे एक एक लफ्ज सुन लीजिए। मुझे देखिए, मुझे देखिए, वो सुनने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ जाओ उधर देख रहे हैं, मुझे देखिए। हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा। इधर हातम ताई का नवासा आकर बैठा, उधर प्यारे आका का नवासा हुसैन आकर बैठ गया। इधर हातम ताई का नवासा आकर बैठा, उधर आके हुसैन बैठ गया दोस्तों की महफिल में। हातम ताई के नवासे ने अपने नाना की सखावत के किस्से छेड़ दिए। मेरा नाना ऐसा सखी था, मेरे नाना का महल था, उसने अपने दरबार से, अपने महल से लेने वालों के लिए 8 दरवाजे रखे हुए थे। इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना। वो जब चुप हुआ, अब हुसैन बोला। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। वो चुप हुआ तो अब हुसैन बोला। हुसैन बोल के कहते हैं, तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे दिखा रखे थे, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को लेने के लिए एक ही दरवाजा दिखा रखा था। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। तेरे नाना ने बता रखा था, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना। गोया उसने बता दिया था, ये दरवाजा कभी बंद हो सकता है, कभी इस दरवाजे वाले को ऊँग आ सकती है, कभी उस दरवाजे का मुजावर ऐलान कर सकता है, साल में एक ही दफा खोलूंगा। मैं क्या बताऊं, कभी ये दरवाजा बंद हो सकता है, कभी इस वाले को नींद आ सकती है, कभी उस दरवाजे का मुजावर ऐलान कर सकता है। ये 22 दरवाजा साल में एक ही दफा खोला जाएगा। और मेरे नाना ने जो दरवाजा दिखाया था, साथ बता दिया था, दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी। उसके दरबार में आकर जबीने नियाज चुकाना तेरा काम है, और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रब का काम। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अज़ल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तख़य्युल से है आगे तेरी शान गफ़ारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अमर का एजाज है कौनैन की तख़लीक़, फ़यकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुनाता तू है, सवेरों
अंधेरों को अंधेरों से जगाता तो है, यकता है यगाना है, तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तो है। जहां जरूरत हो वहां बोलना उसे ईमान कहते हैं। और बोलिए ना वहदत के बरे जाम। एक बात ज़हनी से आ गई है, इजाजत हो जी, नाराज तो नहीं बैठे जी। पहली मुलाकात है ना, तो मैं वो कह रहा हूं कहीं बोझ ना बन जाए, नहीं बनती। वहदत के बरे जाम पिलाता तू है। अल्लाह फरमाते हैं वइन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा। ध्यान है मेरी तरफ से सबका। वहदत के बरे जाम पिलाता तू है। अल्लाह फरमाते हैं वइन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा। और देख तेरे सेन में, तेरे डेरे पर, तेरे गांव में, तेरे पिंड में जो भैंस बनी है, उस भैंस का रंग काला है, उसके पेट में मैंने एक मशीन को फिट कर दिया। मिम्बैनी फर्श व दम, एक तरफ गोबर है बदबूदार, दूसरी तरफ खून है सुर्ख, लेकिन प्याले पे निगाह दौड़ा, जिसे गट गट करके पी जाता है, पीने से पहले ठहर जा, देख तो सही। खालिस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो जरा सुभान अल्लाह। जल्दी है तो कल आके तकरीर कर लांगा। सुभान अल्लाह। वइन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्शिन व दम। एक तरफ गोबर बदबूदार, दूसरी तरफ खून सुर्ख, लेकिन प्याले पे निगाह दौड़ा। खालिसा खालिसा, मैंने प्याले में, दूध में गोबर की बू को नहीं आने दिया, खून की सुर्खी को नहीं आने दिया, भैंस की स्याही को नहीं आने दिया। सुभान अल्लाह सारे कहोगे तो मैं अगला माना करना है, नहीं तो इत्थे ही मैं गल रखनी है, मैं अगे टुरना ही कोई नहीं। प्याले पे निगाह दौड़ा, पीने से पहले ठहर, उसमें मैंने गोबर की बू को नहीं आने दिया, खून की सुर्खी को नहीं आने दिया, भैंस की। अल्लाह, भैंस का तज़किरा कुरान में क्यों? उसके पेट में गोबर है, ये तज़किरा कुरान में क्यों? उसके पेट में खून है, ये तज़किरा कुरान। अल्लाह सबको तो मुखातिब ही नहीं फरमाते। अल्लाह फरमाते वइन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा। लइबरा इबरत के लिए, इबरत वालों के लिए बात है, सोचने वालों के लिए बात है। अल्लाह फरमाते अल्लाह आप कहना क्या चाहते हैं, ये तज़किरे कुरान में क्यों? अल्लाह फरमाते देख, जिस तरह मैंने दूध के प्याले में गोबर की बू नहीं आने दी, तू मेरा बंदा है तो सजदा मुझे ऐसे कर उसमें शिरक की बू ना हो, उसमें शिरक की बू। मैंने दूध के प्याले में खून की सुर्खी नहीं आने दी, तू मुझे सजदा ऐसे कर उसमें बिदअत की सुर्खियां ना हो। मैंने दूध के प्याले में भैंस की स्याही नहीं आने दी, तू सजदा ऐसे कर उसमें रसूमात की स्याहियां ना हो। अपने तखय्युल में एक जुमला बोलने लगा हूं। हज़रात उलमाए किराम शफ़क़त करना, अल्लाह मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा गंदगियों में घिरा हुआ, मेरे तो हर तरफ गंदगियों के बड़े बड़े अड्डे और कुब्बे कायम हैं। अल्लाह मैं क्या करूं, मैं तो गंदगियों में घिरा हुआ, गिलासतों में घिरा हुआ। अल्लाह फरमाते देख तो सही, दूध किन गंदगियों में घिरा हुआ था? मिम्बैन, मिम्बैन, कहीं साइड पे नहीं था, गोबर और खून के दरमियान में था। तुझे दूध का लुत्फ आया ही तब जब हर गंदगी से निकाल कर खालिस दिया, मुझे भी तेरे सजदे का लुत्फ आएगा तब जब हर गंदगी की परवाह न करते हुए इनसे हटकर मुंह मोड़कर खालिस मुझे पुकारेगा। वहदत के बरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। जहां जहां जरूरत हो वहां बोलना, इसे ईमान कहते हैं।
तीन जुमले मैंने आपकी खिदमत में रखने, दूसरे जुमले पे बड़ी जल्दी आ रहा हूं। जहां खत्म नबुव्वत पे कोई डाका मारे, वहां खत्म नबुव्वत के लिए बोलना इसे ईमान कहते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलो, मैं जुमला अर्ज करूं। वैसे तो घर में तो सभी बात किया करते हैं, घर में तो सभी बात करने वाले होते हैं। जनाबे अबू बकर ने ये नहीं कहा कि यहां बैठ के मैं मुनाजरा करता हूं। हजरत अबू बकर ने लश्कर को तैयार किया मुसलमा कज़्ज़ाब के लिए, और जितनी गज़वात हुई हैं, बदर है, उहद है, तबूक है, खंदक है, खैबर है, हर एक की तादाद उठा लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए। कहीं 30 शोहदा हैं, कहीं 35 शोहदा हैं, कहीं 40 शोहदा हैं। लेकिन जो खत्म नबुव्वत के महाज के लिए हजरत अबू बकर लश्कर लेकर गए हैं, 1200 शोहदा है। शुहदाए खत्म नबुव्वत, मुजाहिदीन खत्म नबुव्वत, शुहदाए खत्म नबुव्वत। मेरे आका आखिरी नबी हैं, मेरे आका के बाद कोई नबी। यहाँ पे बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक बात खुशाबी साहब, कारी जावेद साहब, उस्मानी साहब, हज़रात उलमाए किराम, आपकी शफ़क़त का सहारा लेकर आपके हवाले करने लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1.25 लाख अंबिया भेजे। कितने? 313 रसूल भेजे। रसूल 313, नबी 1.25 लाख। रसूल वो होता है जो नई शरीयत लाए, नया कानून लाए, नया कलमा लाए, नई शरीयत लाए। और नबी वो होता है जो पहले वाली शरीयत को आगे चलाए। मेरी बात समझ आ गई? अब हुजूर के अलावा, बड़ा कीमती जुमला आपके हवाले करने लगा, प्यारे आका के अलावा 312 रसूल हैं। लेकिन कुरान उठाइए, अल्लाह कुरान में बार बार महबूब के लिए रसूल का इस्तेमाल फरमा रहे हैं। पहले पारे में फरमाया रब्बना वबाअस फीहिम रसूला, चौथे पारे में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, 28वें पारे में फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला या अय्युहन नास क़द जाअकुम रसूल। और हुजूर फारान की चोटी पे खड़े होकर फरमाते हैं या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। और फिर कलमा देखिए, आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल नबीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, दाऊद खलीफतुल्लाह है, याकूब नबीउल्लाह है, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हर मकाम पर महबूब के लिए फिर रसूल, महबूब के लिए फिर रसूल। क्या मतलब? रसूल कहते हैं अल्लाह से लेने वाला, उम्मत को देने वाला। अल्लाह से लेने वाला, उम्मत को देने वाला। अल्लाह से लेने वाला, उम्मत को देने वाला। अल्लाह रसूल पहले भी आए, वो भी तो लेते रहे। अल्लाह फरमाते हाँ, वो जो पहले रसूल आए वो मुझसे लेते रहे, उम्मतों को देते रहे। 46 चक वालों, बड़ा दुख होगा अगर ये मेरा जुमला आपने सुनकर बेरुखी का मुजाहरा फरमाया। अल्लाह से लेते रहे, उम्मतों को देते रहे, लेते रहे, देते रहे, लेते रहे, देते रहे। अल्लाह फरमाते हैं इतना लेने के बाद भी, इतना देने के बाद भी लेना भी बाकी था, लेना भी बाकी था, देना भी बाकी था। जब मेरा महबूब आया मैंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, इतना दिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। मैंने इतना दिया कि अब न लेना बाकी रहा, न देना बाकी रहा। सुभान अल्लाह। मेरा ऐदर वेदा ते मेरा दिल करदा मैं तकरीर करदा रहा, ऐदर वेदा ते मेरा दिल करदा दुआ करा। सुभान
सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़ कायनात बनाया, हादी कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्न कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहार कायनात बनाया, फख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील सियम बनाया, ताजदार हरम बनाया, चराग़ हरम बनाया, आदल बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ़ रब्बे जलील बनाया, सादिक़ अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद दुजा बनाया, शम्सुद दुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मुहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा, कमाल मुस्तफ़ा। और मेहमान आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि पहले वाला मेहमान उठे, तो मैं बस जाने की तैयारी करने लगा हूं जी। आपका ध्यान है मेरी तरफ? चलो चले आपके साथ मैं भी मेहमानों को वेलकम कह लेता हूँ, खुश आमदीद कह लेता हूँ। आपको सवाब जो मिल रहा है तो मुझे भी तो मिल जाए। सुभान अल्लाह। उत्थे मनु पहुंचण दे दियो। हाँ जज़ाक। लेकिन इदा मतलब है जे कोई मैं पहले सुनाना मैं ना सुनावा, तुसी इंतजार करोगे उस गल दा। बयान बदल ले। तो वो जो है दोस्तों, चलो अच्छा हो गया, मैं जल्दी जल्दी उस बात पे पहुंचता हूँ। तुहाड़ियां गल्लां पूरियां करा ते फिर मनु छुट्टी मिल जाए। हुण मेरे ख्याल हाल फुल हो गया। नहीं मैं इस दी गल कर रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। अल्लाह करे रात मैंने एक बात कही, अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। आप कहेंगे मोहब्बत तो हमें है, मोहब्बत तो है। अच्छा बहुत सारे लोग, खुशाबी साहब, इजाजी साहब, कारी जावेद इकबाल साहब, मौलाना अकरम उस्मानी साहब और माशाल्लाह 13 से उलमा तशरीफ लाए हैं, इस तरफ भी बैठे हुए। मैं ये सभी मेरे बड़े करीबी भी हैं, दोस्त भी हैं, मेहरबान भी हैं, दुआएं करने वाले भी हैं। इन सब की तवज्जो चाहते हुए बात अर्ज करने लगा हूं। मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत मुझे देखिए मोहब्बत, इस पर बहुत सारे मुख्तलिफ तबकात वो तकरीरें करते रहते हैं और इजहार ये होता है कि हमें मोहब्बत है। मेरा अंदाज़े गुफ्तगू थोड़ा सा मुख्तलिफ रहता है, शुरू से ही ऐसे रहा, असलूब भी ऐसा रहा। मैं ये बताने की कोशिश नहीं करता कि हमें मोहब्बत है, मैं ये बताया करता हूँ कि पहले ये तो देखो हुजूर को आपसे कितनी मोहब्बत है, फिर उसके बाद दावा कीजिएगा, मैं भी दावा करूं आप भी करें, फिर कोई बात फबती है, जचती है। अब मैं बार बार आपकी तवज्जो के, मुझे कैसे पता चलता है कि उधर कोई हो गया? आप उधर देखते हो तो मुझे पता चलता है ना, वैसे तो नहीं पता चलना। नहीं, आपका रुख इधर है मेरी तरफ, इन अहबाब का इधर है ना, वो इधर को देखती है। अब दोस्तों ध्यान आ गया मेरी तरफ। ये मोहब्बतें जो है ना, ये तो हमारे माशरे में पाई जाती हैं। हम सभी, आप जो तशरीफ लाए तो मोहब्बत से ही आए। वो जो मेरे भाई ने खड़े होकर मुझे कहा कि हजरत अम्मी आयशा की शान में सुनाना, ये मोहब्बत की वजह से कहा।
मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ था तो मेरे कान में एक दो लड़कों ने आके कहा ये बात सुनाइएगा, ये सुनाइएगा, तो वो भी सभी मोहब्बत से कहा ना। ये जो मुफ्ती साहब ने मुझे बुलाया तो क्या कहते हैं, नफरत से बुलाया, मोहब्बत से बुलाया। खुशाबी साहब ने जो दुआएं दी मुझे ऐलान करते हुए बुलाते हुए, तो मोहब्बत से की। ये मोहब्बतें तो हैं, लेकिन ये मोहब्बतें मुख्तलिफ हैं। ध्यान तालिब इल्म की तरफ रखिएगा। माँ की मोहब्बत और है, बहन की और है, बीवी से मोहब्बत और है, बहन से मोहब्बत और है, दोस्त से मोहब्बत और है, भाई से मोहब्बत और है। लेकिन मेरा एक जी चाह रहा है, मैं एक बात ताजा चूंकि है ना, तो इसलिए जरा अच्छा से सुन लेंगे आप। वो ये कुछ दिन पहले इलेक्शन गुजरे, उन सिर थल्ले नहीं पाना, गुजरे ना इलेक्शन। तो वो जो आप किसी के सपोर्टर थे, किसी के वोटर थे, वो मोहब्बत की वजह से ही तो थे, मोहब्बत की वजह से थे ना। वो जो नारे लगा रहे थे वो मोहब्बत की वजह से थे ना। वो जो वो इतनी है कि घरों में लड़ाइयां हो जाती है, भाइयों में लड़ाई हो जाती है, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, ये सारी मोहब्बत की वजह से ही तो है। लेकिन ये जिनसे मोहब्बत है, उनसे जब मैंने मोहब्बत की, आपका नहीं कहता आप नाराज ना हो जाए, ये जो हमने मोहब्बत की उनसे, तो उस मोहब्बत में आकर इलेक्शन कैंपेन में नमाजें भी गई, यूं हल्का हल्का करें, मैं बात आखिर तक लेके जाऊं। नमाजें गई, थके, भूख की परवाह नहीं की, सफरों की परवाह नहीं की, दिन रात की परवाह नहीं की। हजरत अब आपका इशारा मेरी तरफ ही रहे, सिर्फ ये परवाह नहीं की, दीन का मजाक उड़ाया, दीनदारों का भी मजाक उड़ाया। हल्का हल्का यूं करें, हल्का हल्का यूं करें। दीन का भी उस दौरान मजाक उड़ाया, दीनदारों का भी मजाक उड़ाया। नमाजें भी गई, जाए हुई, भूख की परवाह नहीं की, सेहत की परवाह नहीं की, झूठ भी बोलते रहे। वो जब बन गए ना, कहीं कुर्सी पे पहुंच गए। अब सुनिएगा, मैं जहां गलत हुआ मुझे बताना कि गलत बोल रहे हो। वो जब पहुंच गए ना, वो हो सकता है मिनिस्टर भी बन जाएं और भी कुछ बन जाएं, तो फिर आप जाइएगा ना कि सर आप अंदर दफ्तर में जाने लगे हैं अफसर के पास, ये फाइल है मेरी, इस पर भी दस्तखत करा लीजिएगा। आप बाहर बैठ के क्यों कहेंगे? इसलिए कि दफ्तर में वो अकेले जाएंगे, आप बाहर बेंच पर होंगे इंशाअल्लाह। बेंच भी वो जो लकड़ी का या लोहे का टूटा हुआ। नाराज तो नहीं बैठे हुए? आप वहां होंगे इंशाअल्लाह, वहीं होंगे इंशाअल्लाह, वहीं होंगे। और उसे कहेंगे कि ये इस पर साइन करवा लेना, दस्तखत तो करवा लेना। अब वो पकड़ लेगा फाइल। अच्छा, वो फाइल है क्या? बिजली का मीटर, गैस का मीटर, गली की टपटाइल, पुख्ता नाली। ये वो वोट की कीमत है जो मैंने खुद लगाई। ये मैंने अपनी कीमत खुद लगा रखी है। आपका नहीं ना कह रहा, नाराज हो जाएंगे, मैंने खुद लगा रखी है अपने। अच्छा, वो फाइल पकड़ लेगा। वो फाइल पकड़ते हुए कहेगा अच्छा करा लेता हूं। सोचेगा ये तो कहते ही रहते हैं पहले अपना दिन निबेड़ो, ठीक है? ये तो तेरे उस फाइल की हालत है। अब मुझे ईमानदारी से बताना, वो अफसर अपनी तरफ से उसे कोई तोहफा दे, उसमें तू हिस्सेदार हो सकता है? वो अपनी तरफ से उसे कोई तोहफा दे, कोई दे, मैं नाम नहीं लेता, कोई तोहफा दे, प्लाट दे, कोई चीज दे, उसमें तू हिस्सेदार हो सकता है? अब सुनिए, ये जिसके लिए 46 चकवालों मेरा दर्द दिल सुनिएगा, ये जिसके लिए नमाजें छोड़ी, दीन का मजाक उड़ाया, दीनदारों का मजाक उड़ाया,
झूठ बोला, सेहत की परवाह नहीं की, वक्त बर्बाद किया, वो अफसर के पास पहुंच गया तो उसे जो तोहफा मिले उसमें तू हिस्सेदार नहीं। मेरे आका कहां पहुंचे? बोलिए 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 बोलिए। मेरे आका कहां पहुंचे? मेरे आका किस दफ्तर में पहुंचे जहां किसी नूरी नारी अर्जी खाकी समावी की निगाह भी नहीं न पहुंची, वहां मेरे आका के कदम पहुंचे। अब सुनिए तालिब इल्मों, सुनना मेरी बात है। हुजूर वहां जो पहुंचे ना, अल्लाह फरमाते महबूब तोहफा देने लगा हूं सिर्फ तुझे। ओ को मेरे अल है तवज्जो, तोहफा देने लगा हूं महबूब सिर्फ, हाँ ध्यान रखना, ध्यान रखना, महबूब तोहफा देने लगा हूं सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तुझे। अल्लाह सिर्फ मुझे फरमाया, हाँ सिर्फ तुझे। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। खत्मे नबूवत के लिए बोलेंगे, बोलेंगे, जहां जरूरत पड़ी बोलेंगे, इसमें कोई दो राय हो सकती है। अब सिर्फ कयामत है, कोई और नबी नहीं है। मेरे आका के बाद अब कयामत आएगी, कोई और नबी नहीं आएगा, कोई और नबी नहीं आएगा, कोई और शरीयत नहीं आएगी। किताब भी आखिरी, शरीयत भी आखिरी, नबी भी आखिरी। अच्छा अब ध्यान रखिएगा, पहले नबी चलते रहे, नबी अगला नबी अगला नबी अगला नबी, अब हुजूर आखिरी नबी, हुजूर। लेकिन इंसानियत का सिलसिला तो जारी है, और हुजूर ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास, इंसानों, जमाने की कैद नहीं, इलाके की कैद नहीं, वक्त की कैद नहीं। जब तक इंसानियत का जमाना है, जब तक इंसान आते रहेंगे, मैं उस वक्त के लिए रसूल हूं, उस वक्त तक के लिए नबी हूं। अब नबी तो आना नहीं, लेकिन इंसानियत तो चल रही है, तो उम्मत को फिर मिला क्या? सुभान अल्लाह। डर जा रहे हो ये कदम? ना ना ना, अल्लाह आपसे राजी है। ओ गलती हो गई, हो गई, गलती ना करो, अल्लाह आपसे राजी रहे। नबी तो अब आएगा, इंसानियत का सिलसिला तो जारी है ना, बोलिए ना। पहले तो नबी, फिर अगला नबी, फिर अगला नबी, अब नबी नहीं आना, तो खत्मे नबूवत के सदके में उम्मत को खिलाफत मिली है। बोलिए बोलिए, क्या मिली है? क्या मिली है? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल। यहां पर मैं एक जुमला बोलना चाहता हूं, ज़ौक़ वाले अगर बैठे हैं तो उन्हें लुत्फ आए। कई बंदे नहीं भी बोल दे, चलो ना भी बोल दे, कोई 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 कर रहा है। बड़ा हज़रत जाबी साहब एक जुमला तो आटे इन दे जुमले कदी कदी अल्लाह अता फरमांदे। अगले दिनों दौरान मुताला ये जुमला आया ज़हन में, मेरे रब ने जितने नबी भेजे, जितने नबी भेजे, बागात वाले इलाके, नहरों वाले इलाके, दरियाओं के इलाके, कहीं दरिया नील है, कहीं दरिया फरात है, कहीं दरिया नील की मौजें, कहीं दरिया फरात की मौजें, कहीं दरिया दजला, बागात, हजारों अंबिया बनी इसराइल के इलाके में आए, बागात के इलाके। आप मुझे सुन रहे हैं? एक मिनट सिर्फ, मैं यकीन जानो बस जब करते करते भी थक गया हूं ना, अब ज्यादा होता नहीं, मुझे बात भूल जाएगी। एक मिनट, लोगों की तवज्जो इधर हो जाती है, वरना जरूरी नहीं है कि आप सुने। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी मेरी बात सुने, लोगों की तवज्जो भी कर जाती है, नाराज मत होइएगा, मेरी हसास तबीयत है, मुझसे बात हो नहीं सकती। जितने नबी आए बागात वाले इलाकों में, नहरों वाले इलाके, चश्मे वाले इलाके, लेकिन जब मेरे आका की आमद का एहतमाम अल्लाह ने फरमाना था, तो हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि हिजरत फरमाइए बेवादिन गैर ज़ी ज़र,
पत्थरों वाले इलाके। इस अंदाज से आपको बात किताबों में नहीं मिलेगी, खिताबों में भी नहीं मिलेगी। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। दौरान मुताला मेरे ज़हन में आई, मैं आपके हवाले करने लगा हूं, उसे ज़ाया मत कीजिए। हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया हिजरत फरमाइए पत्थरों वाले इलाके में। जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के, न दरिया है, न नहरें हैं, न चश्मे, न मोजे, न सब्जा, न बागात, पत्थर ही पत्थर। तवज्जो, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद का वक्त करीब आ गया ना, तो उस वक्त जो आबादी थी उनके दिल भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनकी जुबानों पे भी पत्थर, उनके मामलात भी पत्थर, उनके माबूद भी पत्थर, उनका सारा माहौल पत्थर। अपने तखय्युल में सवाल किया, मौला तेरी हिकमतें हैं, कुर्बान जाऊं। हर नबी बागात वाले इलाके में, हर नबी नहरों वाले इलाके में, हर नबी सब्जे वाले इलाके में। मेरे आका के लिए इतनी मुश्किल जमीन, मेरे आका के लिए इतनी दुश्वार गुजार जमीन, मेरे आका के लिए इतनी कठिन जमीन, इतनी पत्थरों वाली जमीन, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, जिससे जितना काम लेना हो ना उसमें मैं उतनी पावर रखता हूं। जिससे जितना काम लेना हो ना उसमें मैं उतनी पावर रखता हूं। हजरत इस्माइल के गले पर छुरी रखनी थी ना इब्राहिम ने, तो हिल्म वाला दिया। हाय हाय हाय, हिल्म वाला दिया। महबूब यूं ही तो मैंने कुरान में नारे नहीं लगाए, इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह इतनी मुश्किल जमीन, 40 चक वालों तवज्जो रखना, अल्लाह इतनी दुश्वार गुजार, इतने पत्थर ही पत्थर। अल्लाह फरमाते हैं पावर जो दे के भेजा, कुरान जो दे के भेजा, तो महबूब को कहा महबूब इन्हीं पत्थरों को तो अब उठाना, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो ऊंचा करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो हमें सरैया तक पहुंचाना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो सोज़े दिल अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो लाला का जिगर अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो ज़ौक़े बंदगी अता करना है। और फिर मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि ज़ुबान नबुव्वत फिर खुद बोल उठी, ओए कायनात वालों इन्हें अब पत्थर न समझना, अस्सहाबी कन्नुजूम। खुद न थे जो राह पर, खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, आसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। सुभान अल्लाह। थक गए हो, सिर्फ थकाते हो, अल्लाह आपसे राजी रहे। वो देख लो आज भी रोजे में, वो देख लो आज भी रोजे में। एक जुमला चलो खोल दूं, मैं अब भाई से भी डर रहा हूँ कि उधर भी मैंने पहुंचना है, और मेरी एक मजबूरी ये है कि मैं बेरब्त गुफ्तगू करता नहीं हूँ, रब्त मिलाने में बड़ा वक्त लग जाता है बाज दफा। वो देख लो आज भी रोजे में, रोजे के मकीन। चलो ये एक जुमला की याद रखोगे कि मैं की याद रखा। वो देख लो आज भी रोजे में, ओ बंदा किसी नू कवे बई लाची कदी खादी, लाची दा स्वाद कदी ले, बड़ी मजेदार होंदी, वो कवे नहीं मनु नहीं पता लाची की होंदी,
उन्होंने मछुरा दोगे लाची खानी, वो लाची रखी तली ते फक्का मारे तो पानी पीवे स्वाद होना, स्वाद कदों चिथना अपनी बोली बोलो जदों मैं इस गल नूं चिथन लगा वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, बस इंशाल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपने परेशान नहीं होना कि इस बात को बताने के लिए कहीं दूर चला गया, नहीं दूर नहीं जाऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब की ताबीर का बड़ा मलका दिया था। तो वजह है साहिबा, बड़ा मलका दिया। जुमला मैंने ये रखना है आपके सामने कि वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, अल्लाह ने यूसुफ को बड़ा मलका अता फरमाया था ख्वाब की ताबीर बयान करने का। हजरत यूसुफ जेल में है और बादशाह को ख्वाब आया। किसको ख्वाब आया? बादशाह। जैसे ही बादशाह को ख्वाब आया, बादशाह ने बुलाया अपने वजीर को, आओ मुझे ताबीर बताओ। उन वजीर दी बला जाने ताबीर कैसे होंगे, इन्होंने तो सूरह इखलास नहीं आना। तुसी वजीर तो नहीं बैठे मेरे साथ। उन्हें कहा भाई साहब जी मनु तो नहीं पता ताबीर दा। उन्हें कहा ख्वाब बड़ा अजीब आया ते ताबीर चाहिए ते बंदा ढूंढ। वजीर कहता एक बंदा है, किथे तेरी जेल लिया। एलची आया हजरत यूसुफ को जेल, नुमाइंदा आया हजरत यूसुफ को जेल। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। एलची आया हजरत यूसुफ के पास जेल में और आके कहता है उठो, बादशाह ने बुलाया। हजरत यूसुफ फरमांदे मैं नहीं जाना, बादशाह नु कह मेरे को लाया। जे मेरे जोग दे नाल तुसी 20 बंदे भी बोलो ना ते गल पतनी किदों दी किदे अपड़ जाए। हजरत यूसुफ ने उस वक्त बता दिया था, नबी को हाजिर करते नहीं, नबी के पास हाजिर होते हैं। नारे तकबीर। शहंशाह खिताबत हज़रत मौलाना काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब। हजरत यूसुफ फरमाते मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, बादशाह को कह वो मेरे पास आए। बादशाह चल के आया जेल में हजरत यूसुफ के पास। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। हो सकता है गल ते आखिर ते पंजाबी साहब किसी को गल चंगी ना लगे। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। बादशाह ने आके ख्वाब सुनाया। हज़रत यूसुफ फरमाते हैं तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरे मुल्क में 7 साल खूब बारिशें होंगी, खूब फसलें होंगी, खूब हरियाली होगी, खूब गल्ला होगा। अगले 7 साल बारिशें नहीं होंगी, कहत साली होगी, खुश्क साली होगी। ये तेरे ख्वाब की ताबीर है। वो मुंह लटकाए हुए उठ के जाने लगा। हज़रत यूसुफ ने फरमाया रोक, ठहर, तुझे एक इसका हल बताता हूँ। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। वो कहता है जी क्या? हज़रत यूसुफ फरमाते हैं अपनी कौम को कहे कि हर खोशाए गंदम से सिट्टे उनसे दाने नहीं निकालने, वो खोशे पड़े रहे, वो सिट्टे पड़े रहे। जितने जरूरत हुए उतने उठाए, उन्हें झाड़ा या जो तरीका उस वक्त राइज था दाने लेने का, वो दाने ले लिए। बाकी सिट्टे पड़े रहे, बाकी खोशे पड़े रहे। क्यों? हज़रत यूसुफ फरमाते हैं इसलिए कि जो दाना सिट्टे में रहेगा उस तक दीमक का कीड़ा नहीं पहुंचेगा। सिट्टे में रहेगा उस तक दीमक का कीड़ा नहीं पहुंचेगा। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। मैंने जब इसे पढ़ा मैंने कहा मौला काजी को बात समझाना आसान हो गया। दाना सिट्टे में रहे, दाना खोशे में रहे, वहां कीड़ा ना पहुंचे। अबू बकर उमर रोजे में हो, वहां कीड़ा कैसे पहुंचे? सदाकत सिद्दीक़ अकबर, सदाकत सिद्दीक़ अकबर, अदालत फारूक आज़म, सखावत ज़ुहूरैन, शुजाअत हैदर कर्रार, खतीब नुक्ता हज़रत मौलाना काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब। वहां कोई कीड़ा कैसे? जब दाना दाना हाय 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 आपके घर में
आपके घर में कपड़े हैं, उनके लिए अलमारी और है, कागजात के लिए अलमारी और है, सोने के लिए अलमारी और है। शरीय ला दो। जितने कपड़े कीमती उतना संदूक कीमती, जितने कागजात कीमती उतना संदूक कीमती, जितना सोना कीमती उतना संदूक कीमती, जितना दाना कीमती उतना खोशा कीमती, जितने अबू बकर उमर कीमती। हाँ, जितने अबू बकर उमर कीमती उतना रोज़े अथर की वो था कीमती, वो जगह कीमती। जब यहाँ कीड़ा ना पहुंचे, यहाँ कीड़ा, तो याद रखिए कोशिश कोई करे न करे, करता रहे, बकता रहे, भौंकता रहे, कोई काला पीला चिट्टा सावा कीड़ा नहीं पहुंच सके। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिर दोस्त की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का। बदर और खैबर में कुछ तेजी सार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा का। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। सुभान अल्लाह। अल्लाह में सहाबा से मोहब्बत नसीब फरमाए, आले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए। ये देखिए हम सहाबा का भी तज़किरा करते हैं, आले बैत का भी तज़किरा करते हैं। एक बंदा मैनू कहता है मैं सदके जावां भाई, तुहाडी डिक्शनरी तो मैं सदके जावां, तुहाडी कामूस तो सदके। आए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अवामुन्नास में मैं पत्नी क्या मशहूर हूँ कि बड़ा नखरे वाला है, वैसे मैं पत्नी क्या क्या बर्दाश्त किया रखता हूँ। कोई बात नहीं, जो कुछ मोहब्बत में ये इलाके की लैंग्वेज है ना, इलाका वाइज बोली जाती है। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपसे बहुत राजी रहे, बहुत ठीक है। मैं गेर इत्थे रखा जे मोटर ले रही थे, देखो अगे खड्डा आ गया था। दोस्तों तवज्जो है। मैं अर्ज करने चला था कि सहाबा अहले बैत अज़वाज रसूल, ये देखिए हमने ये जो जितने भी हैं ना ये रिश्ते हैं, इन्हें सबको निस्बत मुस्तफ़ा से देखते। किससे देखते? थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए, यकीन जाने कोई नाराज ना हो जाए, यकीन जाने मेरे तकरीर में भी सुभान अल्लाह कहने पे उतना ही सवाब मिलता है जितना शब जुमा पे सवाब मिलता है। हाँ, मेरी तकरीर में भी उतना ही सवाब मिलता है। मैं भी दीन से मुबारक बात नहीं कर रहा हूँ। तवज्जो मैं भी चेहरे ही पढ़ता। अच्छा तवज्जो रखना दोस्तों, ये जो सहाबा अहले बैत अज़वाज रसूल, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सारी हम निस्बत मुस्तफ़ा से देखते हैं। अच्छा तबलीगी भाई की बात आई तो वो कोई नाराज ना हो जाए, मैं फिर एक दफा रुक रहा हूँ, हालांकि जल्दी मुझे है, फिर रुक रहा हूँ। एक भाई जब गश्त पे निकलते हैं ना, किधर निकलते? एक रहबर हो जाता है, एक मुतकल्लिम हो जाता है, एक दरमियानी बात पे बैठ जाता है, एक दरमियानी बात पे बैठ जाता है, एक मुतकल्लिम होता है, एक रहबर होता है। दो बंदे आटा चुक के रोटियां लवांट हो जाते हैं। तो इतना की तसल्ली हो जानी चाहिए भी मेरा वक्त लगे। तो वो जो है दोस्तों
दो बंदे आटा चुके माई दे तंदूर ते ओण कहन भी असीं तंदूर ते क्यों जाइए, सवाब ते दरम्यानी बात है। असी बाजार टुर जाइए रोटी लेने वास्ते, सब्जी लेने वास्ते, सवाब ते गश्त है। तो फिर अमीर साहब बताएंगे नहीं, ये एक चैन है। सुभान अल्लाह, ये एक मुकम्मल चैन है। वो गश्त वाले को खिदमत का भी सवाब मिलेगा, बात का भी सवाब मिलेगा। बात वाले को गश्त का भी, खिदमत का भी, खिदमत वाले को गश्त का भी, बात का भी, मुतकल्लिम का भी। वो खिदमत पे नहीं जाए, वो रोटियां लगवाने ना जाए तो गश्त नहीं चल सकता। उसका ध्यान इधर रहेगा हमने आके खाना क्या है। ते हजरत मैं को बंदे घेरने ने ते फिर तुसी चिल्ले ते लेके जाने। सुभान अल्लाह ही कहते हो। अच्छा अब ध्यान रखिएगा, अदराए तफन्नुन बात आ गई, कोई नाराज ना हो, बात मुझे भूल जाएगी। सहाबा हो, आले बैत हो, अज़वाजे मुतहरात हो, ये सब की निस्बतें हुजूर से हैं। आज के बंदे को ये इख्तियार हासिल नहीं कि ये उन पे उंगलियां उठाए। ये नहीं, आज के बंदे को ये इख्तियार हासिल नहीं है। मैं बल्कि एक और जुमला बोलूं, अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। मेरे और आपका ईमान, इसका इम्तिहान अभी होना है। मेरे और आपके ईमान का इम्तिहान होना है। उनका हो चुका है, उनका हो चुका है। अल्लाह ने उन्हें सनदें अता फरमा दी हैं, अल्लाह ने उन्हें एवार्ड अता फरमा दिए हैं। और एवार्ड अता फरमाने के बाद अल्लाह ने कुरान में दर्ज भी कर दिया है। अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अस्सिद्दीकून सहाबा, अस्सादिकून सहाबा, वल्लज़ीना मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रज़ियल्लाह सहाबा। अल्लाह ने संदेश अता किए, वो अवार्ड अल्लाह ने कुरान में दर्ज कर दिए। इसलिए आज का बंदा उन्हें उन पे उंगली नहीं उठा सकता। वो अज़वाज हैं, कामयाब हैं, हमारी माएँ हैं, सहाबा हैं, हमारे सर का ताज हैं, आले बैत हैं, हमारे लिए रहनुमा हैं। हुजूर ने फरमाया सहाबी तारे हैं। तारे कहाँ होते हैं? मुअल्लक हैं। और मिशकात शरीफ की शरह की किताब है मज़ाहिर हक, जिल्द पंजम, सफ़ा 739, हदीस का नंबर है 49। प्यारे आका फरमाते हैं मेरे आले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे नूह की कश्ती, जैसे नूह की। अब कश्ती पानी पे, तारे ऊपर, मैं जमीन पर, खुश्की पर, मेरा इनसे क्या ताल्लुक और इनका आपस में क्या ताल्लुक? सुभान। हुजूर फरमाते हैं मैं मौजूद हूं ना, मेरी सूरज जो मौजूद है, तो तुम्हें तारों की कदर और मंजिलत का इल्म नहीं। मैं चला जाऊंगा फिर तुम्हें पता चलेगा ये सदाकत का तारा है, ये अदालत का तारा, ये सखावत का तारा, ये शुजाअत का तारा, ये सियासत का तारा, ये तहारत का तारा, ये फकाहत का तारा। और हुजूर फरमाते हैं मैं मौजूद हूं, मेरी मौजूदगी में कुछ नहीं होगा। मेरे चले जाने के बाद बेदीनी के सैलाब आएंगे। और यही हुआ, हुजूर के रुखसत होते ही फितनों के सैलाब। पहले मुनकरीन ज़कात का फितना, मुनकरीन खत्म नबूवत का फितना, हजरत अबू बकर के दौर में शुरू हो। बेदीनी के सैलाब आएंगे, हुजूर के ये लफ्ज़ हैं। अब ऊपर तारे हैं, नीचे बेदीनी के सैलाब हैं। बचने का एक ही रास्ता है, आले बैत की कश्ती में सवार होकर तारों से रास्ता ढूंढना है। जो कहे मेरा सिर्फ तारों से ताल्लुक है, कश्ती में नहीं बैठता, वो भी दलदल में फंस गया। जो कहे मैं सिर्फ कश्ती पे बैठता हूँ, तारों से रास्ता नहीं पूछता, वो भी दलदल में फंस गया। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का तारों से भी ताल्लुक है, कश्ती पे भी सवार। और आले बैत में सबसे पहले होती है बीवी। कौन होती है? कौन होती है? हाय 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 हाय। मैं बहुत सारी बातें कहां कहां समेटूं और क्या क्या करूं। आपके घर में ड्राइंग रूम भी है, उसे बैत नहीं कहते।
आपके घर में वॉशरूम भी है, उसे भी बैत नहीं कहते। किचन है, उसे भी बैत नहीं कहते। गिराज है, उसे भी बैत नहीं कहते। बहुत मोहतातों के लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं। आपके घर में एक बेडरूम है, आपके घर में एक बेडरूम, बाता यबी तो बेहतर। आपके घर में एक बेडरूम जहां मियां बीवी रहते हैं, उसे कहते हैं बैत, उसे कहते हैं। और जो वहां रहें उन्हें कहते हैं आहले बैत। सुभान। को मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाय हाय हाय, कहाँ जाके बात सुनाई जाए, कहाँ की जाए। अल्लाह हमारी कौम को शऊर नसीब फरमाए, अकल नसीब फरमाए। नौजवान खाम में किसी सोशल मीडिया पे बैठे हुए शिकारों के हत्थे चढ़ते हैं, फिर अजीब अजीब बातें और अजीब अजीब सवाल लेकर आते हैं। सहाबा अहले बैत ये दोनों ईमान है, और अज़वाज मुतहरात इनका चुनाव रब ने किया है। किसने किया है? रब ने किया है। आप अपने महबूब को कोई घटिया चीज नहीं देते हो, अल्लाह भी अपने महबूब को कोई घटिया चीज नहीं देता। मेरे रब ने अपने महबूब को जो भी दिया है आला, ये सिर्फ फितना परवर लोग हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को बैठकर लोगों के ईमान खराब कर रहे हैं। सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं। मैं उस अजीज की आखिरी फरमाइश को पूरी करके रुखसत चाहता हूँ आपसे। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके तो जहाँ आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा। कितना आका उस सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मका आयशा। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत बहा आयशा। तू जिस मकाम में कभी मकी थी, खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। तो जिस मकाम में कभी मकी थी, खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। सलाम लाते हैं शाम सुबह, हजारों नूरी तेरे ही दर पर, तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया। लगे जो प्याले पे होंठ तेरे, उसी जगह से नबी ने पिया। तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया। लगे जो प्याले पे होंठ तेरे, उसी जगह से नबी ने पिया। है प्यार कितना नबी को तुझसे, वो मेरा तुझको कहा है अक्सर। तू फूलों की खुशबू है या चांदनी है, किसी शाख ताजा की ताजा कली है। खुदा जाने किस चीज से तू बनी है, अबू बकर की गोद में तू पली है। अल्लाह हमें इन निस्बतों का अमीन बनाए। और बहुत सारी बातें हैं कहने को जी भी चाह रहा था, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं। मैं अपने लिए बात अर्ज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे तशरीफ रखिए, प्रोग्राम तो जारी रहेगा ना, प्रोग्राम इंशाअल्लाह जारी सारी रहेगा। आप दिलजमी के साथ तशरीफ रखिए। आप प्लीज उठिएगा मत, वरना ये कभी भी आइंदा मुझे पहले वक्त नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।